Hello dear students, the topic for today's lecture is the fourth method of population forecasting, which is the logistic curve method. First of all, let us know what is this logistic curve. When we plot the population of a town with respect to time, the curve so obtained is a S-shaped curve which is called a logistic curve. जब भी हम किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन को टाइम के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो एक एस शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है. इस एस शेप्ड कर्व को हम कहते हैं लॉजिस्टिक कर्व. बेसिकली लॉजिस्टिक कर्व मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं कि कोई भी जगह पे पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर सम टाइम एंड डिक्रीज़ होते होते वो एक सैचुरेटेड वैल्यू पे पहुंच जाती है. मींस उसके बाद पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑलमोस्ट बराबर होता है. सो पॉपुलेशन आपकी एक सैचुरेटेड वैल्यू पे अटेन हो जाएगी. ये रहा आपका सैचुरेशन पॉपुलेशन. आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक कर्व को अगर हम डिटेल में देखें सो ए टू बी पोर्शन जो है यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है. आप देखें ए टू बी में डी अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, राइट. तो जब आप इस पोर्शन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे सो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कैसा आएगा जब हम इस पोर्शन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो जब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा. मीन्स ए टू बी में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. देन बी टू सी में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है जब आप इस पोर्शन का कर्व निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू से पॉपुलेशन आपकी एक कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन आपकी बढ़ती रहेगी. सो बी टू सी में डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट. देन लास्ट पोर्शन सी टू डी में आपका डी पी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी. मीन्स सी टू डी का जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आएगा स्लोप वो आगे बढ़ते हुए डिक्रीज़ होता रहेगा. मींस जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है. मतलब पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग डिक्रीज़ होने लग जाएगी एंड डिक्रीज़ होते होते वो एक सैचुरेटेड वैल्यू पे अटेन हो जाएगी जिस सैचुरेशन वैल्यू को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन, राइट. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सैचुरेशन पॉपुलेशन. तो बेसिकली लॉजिस्टिक कर्व आपका जो कि ए बी सी डी है इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इनिशियल पोर्शन में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, मिडिल पोर्शन में कांस्टेंट रहेगा और लास्ट पोर्शन में डिक्रीज होगा. फाइनली वो सैचुरेशन पॉपुलेशन अटेन हो जाएगी. नाउ द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व कैन बी रिटन एज पी इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम लॉग ई इनवर्स एन टी. जहाँ पे कि आपका पी एस है आपकी सैचुरेशन पॉपुलेशन, राइट. एम आपका एक कांस्टेंट है जिसको कि हम डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्मूला से पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट से, जहाँ पे कि पी एस अगेन आपकी सैचुरेशन पॉपुलेशन है, राइट. और पी नॉट है आपका पॉपुलेशन एट द बिगनिंग. मतलब जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है उसे हम पी नॉट कहते हैं. सैचुरेशन पॉपुलेशन को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं ट्वाइस पी नॉट पी वन इंटू पी टू माइनस पी वन स्क्वायर इंटू पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर. यहाँ पे आपकी पी नॉट पी वन पी टू होती है. पॉपुलेशन पी नॉट हो जाएगी एट द बिगनिंग, पी वन हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर टी वन ईयर्स एंड पी टू हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन आफ्टर टी टू ईयर्स. ये पी नॉट पी वन पी टू और टी नॉट टी वन टी टू आपका क्वेश्चन से क्लियर होगा कि ये क्या होता है बेसिकली, राइट. एन जो एन है आपका इस फॉर्मूले में एन का फॉर्मूला ये है. इसमें भी अगेन आपका टी वन टाइम है एंड पी नॉट पी एस पी वन ये सारी आपकी पॉपुलेशन है, राइट. सो ये सारा आपको एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि ये पी नॉट पी वन पी टू इसकी वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं. सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले सब लर्न रखने हैं क्योंकि लॉजिस्टिक कर्व मेथड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, राइट.